साल पहले बनाया गया मऊगंज जिले के मौहरिया गांव का यह स्कूल, जहां आज तक कक्षाएं संचालित नहीं हो पाई हैं। वजह भवन का लोकार्पण ही नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जब हमारे संवाददाता प्रियेश पांडे ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उनका साफ कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जरा सोचिए, 30 साल पहले एक भवन निर्माण कराया गया जहां पर स्कूल लगनी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक 2025 तक इसका लोकार्पण नहीं हो पाया है। नतीजा, छोटे छोटे मासूम बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। मऊगंज जिले में भ्रष्टाचार का यह कोई पहला मामला नहीं है। जब से मऊगंज रीवा से अलग होकर नया जिला बना है, तब से लेकर अब तक लगातार अलग अलग मामले, कभी अपराध के तो कभी भ्रष्टाचार के, सामने आते रहे हैं, लेकिन इन पर कार्यवाही सिर्फ कागजी दिखावा बनकर रह गई है। चलिए हम आपको उस स्कूल की स्थिति दिखाते हैं जो 30 साल पहले यह सोचकर बनाई गई थी कि यहाँ पर बच्चों को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, उनका भविष्य संवारा जाएगा। इस स्कूल भवन में आज भूसा इत्यादि रखा गया है। देखिए उस स्कूल भवन को जहां पर बच्चों का भविष्य गढ़ना था, लेकिन अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ भूसा और कचरा दिख रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रियेश पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज जिले के नई गढ़ी विकास खंड के मौहरिया ग्राम पंचायत में इस समय में मौजूद हूं, जहां मौहरिया ग्राम पंचायत में 30 वर्ष पहले एक स्कूल के भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 30 साल का समय बीत जाने के बाद भी इस भवन तक जिम्मेदारों की नज़र नहीं पड़ी और इसका लोकार्पण नहीं हो पाया। जब इस भवन का निर्माण हुआ था, एक सोच रही होगी कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए यह निर्णायक साबित होगा और बच्चों को इसमें शिक्षा मिलेगी, लेकिन 30 साल तक इसका लोकार्पण न होने से आज बच्चे खुले आसमान के नीचे मौहरिया में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। वहीं अगर बारिश हो जाती है तो बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। हालात इस कदर है कि माध्यमिक शाला मौहरिया में टीन सेट लगाकर बाहर बच्चों को बैठाया जा रहा है। वहीं पास में ही 30 साल पहले बने इस सरकारी स्कूल भवन का आज तक लोकार्पण नहीं हो पाया। जब इस पूरे संबंध में नई गढ़ी विकास खंड के जिम्मेदार अधिकारी BOBRC से चर्चा की गई तो उनका कहना था, इस भवन की जानकारी हमें नहीं है, आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, हम इसकी जांच करेंगे। लेकिन एक हफ्ते का समय बीत गया, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आना उचित नहीं समझा। वहीं इस भवन की कुछ हकीकत आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख रहे हैं, ये स्कूल का भवन है। इसके अंदर भूसा रखा गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अन्य जो भी गृहस्थी का सामान है रखा गया है, साथ ही इसमें गौवंश बांधे जाते हैं। वहीं 30 साल बीत जाने के बाद इस भवन की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि अब यह भवन अपने आप में खुद भी खंडहर होता नज़र आ रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूमि पूजन हुआ और भवन बना और लोकार्पण नहीं हुआ और भवन जर्जर अवस्था में पहुंचने वाला है। यहाँ पर गौवंश बांधे जाते हैं और जिनकी यह भूमि थी, जिन्होंने दान पत्र दिया था और ज़मीन को शासन को स्कूल बनाने के लिए दिया था, आज वही इसका पूर्ण रूपेण से उपयोग कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी है। हमने पूरे मामले पर सरपंच ग्राम पंचायत मौहरिया से बात करना चाहा। सरपंच सीताराम पटेल के बताए अनुसार सन 1991 में इस भवन का निर्माण कार्य हुआ था। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी बताया कि 25 साल पहले यह भवन बना था और उसके बाद से इसमें न तो कभी स्कूल लगी और न ही कभी आंगनबाड़ी संचालित हुई। अब मौहरिया पंचायत की अगर बात करें तो मौहरिया पंचायत में अंतर्गत 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से प्राथमिक पाठशाला मिसिरा का भवन खुद इतना जर्जर है कि 1 साल से वह पंचायत भवन में संचालित हो रही है। वहीं अगर माध्यमिक शाला मौहरिया की बात करें तो केवल 2 कमरों में 8वीं तक स्कूल संचालित हो रही है, जिसमें 70 से ज़्यादा छात्र संख्या है। इससे यह भी साफ होता है कि पंचायत भवन में
स्कूल की भवन की ज़रूरत है। इसके बाद भी आखिर 30 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया और इस भवन का लोकार्पण क्यों नहीं हो पाया। शिक्षा विभाग ने इसको हैंड ओवर लेकर और बच्चों की शिक्षा दीक्षा इसमें क्यों नहीं चलाई, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, बीआरसी हैं, बीओ हैं, ये कभी ज़मीन पर आते नहीं हैं, स्कूलों का चेक नहीं करते हैं। ये नई गढ़ी या रीवा के कार्यालयों में बैठकर पूरी तरीके से कामकाज को देखते हैं और उसका नतीजा है कि ज़मीनी हकीकत आपको इस तरीके से मिल रही है। पूरे मामले पर यहाँ पर कुछ स्थानीय ग्रामीण मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनका पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? नेबूलाल साकेत। ये कौन सा भवन है? ये प्राथमिक पाठशाला मौहरिया है। इसका निर्माण कार्य कब हुआ था? ये बहुत पहले हुआ था, बिहारी सिंह सरपंच जब रहे थे तब उसके उन्हीं के ज़माना में ही भरा है निर्माण कार्य। तब से सब बंद है, कोनो ऐसे मतलब ही नहीं है। 25 साल पहले? जी हाँ, 25 साल पहले। एक भी दिन विद्यालय इस भवन में लगी? नहीं लगी। नहीं लगी। कभी नहीं लगी। इसका लोकार्पण नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं। बिल्डिंग बनकर तैयार है? जी, बन के तैयार है। सब यही में अपना जिसके दान पत्र किए थे अपना गुजारा उसी में कर रहे हैं सब। आम निस्तार में लोगों ने ले लिया है जी। और इसमें विद्यालय नहीं लगती? नहीं लगती। आपका शुभ नाम और आप किस पद पर हैं? हम नेबूलाल साकेत हैं, पूर्व सरपंच। अब हो गया, अपना काम करते हैं बस। आपका शुभ नाम? दीपक पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? मौहरिया के। ये स्कूल कभी लगती है? कभी नहीं लगी। कितने साल पहले लगभग इसका? 25 साल से ऊपर हो गए इसको बने। कभी नहीं लगती। हाँ। इसका उपयोग कौन कर रहा है? उपयोग जिसके ज़मीन में बनी है, बोलते हमारे ज़मीन में बनी है बैजनाथ पटेल, वही उपयोग करते हैं। हाँ? क्या उपयोग हो रहा है इसका? भूसा है, गोरू माल बांधते हैं, लकड़ी ऊपर ही रखते हैं यही। जबकि मौहरिया माध्यमिक शाला 2 कमरों में जर्जर भवन में संचालित हो रही है। यह विद्यालय कभी नहीं लगती। कभी नहीं। कोई जिम्मेदार अधिकारी इसका निरीक्षण करने कभी आए? नहीं। कभी नहीं आए। इसी हालात में 25 साल से है। जी। क्या मांग है आपकी शासन प्रशासन से? हमारी मांग यह है कि स्कूल बनी है तो स्कूल लगना चाहिए। आपका शुभ नाम? सीताराम पटेल। आप मौहरिया ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। जी। मौहरिया ग्राम पंचायत में पिछले 25 साल पहले जी एक स्कूल के भवन का निर्माण हुआ था। जी। लेकिन जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि उस भवन में आज दिनांक तक स्कूल का संचालन नहीं हुआ। जी, सही बात क्या है। सच्चाई है पूरे मामले की? वो सन 1991 के आसपास बनी है बिल्डिंग और रामायण पटेल द्वारा बनाया गया था। लेकिन बिल्डिंग तो बन गई, उसमें कोई भी ना तो आंगनबाड़ी केंद्र लगी और ना तो स्कूल लगी। आज तक खाली पड़ा है मकान, भवन खाली पड़ा है। आज तक उसका लोकार्पण नहीं हुआ? आज तक लोकार्पण नहीं हुआ उसका। वर्तमान में आप सरपंच हैं जी। और मौहरिया पंचायत में कई स्कूलें जर्जर भवन में लग रही है। यहाँ तक कि मौहरिया पंचायत की मिसिरा की स्कूल आपके ग्राम पंचायत भवन में संचालित हो रही है। इस बात की जानकारी आपने शिक्षा विभाग और शासन प्रशासन को दी? इसकी जानकारी मैंने अपने जनपद में दिया, लेकिन बीओ कार्यालय शिक्षा विभाग में बीओ द्वारा जनपद के सीओ को दबाव देकर मुझे पंचायत भवन के एक हॉल दिलवाया गया है, जो इसका आदेश भी है एसडीओ के यहाँ से। और आपने उस भवन की जानकारी दी कि हमारे यहाँ एक भवन ऐसा भी है जिसका अब तक लोकार्पण नहीं हुआ? नहीं, उसकी जानकारी मैंने नहीं दी। उस भवन में स्कूल लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। क्या करेंगे आगे इसके लिए प्रयास? इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो ये पंचायत भवन में स्कूल लग रही है, हमारा कोई भी कार्यक्रम करने में डिस्टर्ब होता है तो इसको वहीं परिवर्तित कर दिया जाए। और जो भवन बनाया गया था शिक्षा के उद्देश्य के लिए, उसकी पूर्ति हो जाए। हाँ, उसकी पूर्ति हो जाए। क्या कारण रहा कि 25 से 30 साल का समय बीत गया और उस भवन का लोकार्पण नहीं हो पाया, स्कूल नहीं लग पाई? अब ऐसी आवश्यकता भी नहीं आई
चूँकि यहाँ मोहरिया में स्कूल बनी थी, 5वीं तक स्कूल थी, तो लड़कों को बैठने को हो जाता था। आज से 11 साल पहले यह स्कूल 8वीं तक हो गई थी और 70 बच्चों की छात्र संख्या है और 2 कमरे हैं। जी जी जी। तो अब इसकी व्यवस्था वहाँ लग सकती है। भवन भी जर्जर है, शिक्षक लोग बता भी चुके हैं कि भवन जर्जर है, तो उसको वहाँ परिवर्तन किया जा सकता है। आपका शुभ नाम और पद? सीताराम पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत मोहरिया। अभी हमने पूरे मामले पर स्थानीय निवासियों और मोहरिया पंचायत के सरपंच सीताराम पटेल से बात की। उनका साफ साफ कहना है, ग्रामीणों की मांग है कि इस जो स्कूल भवन है इसकी साफ सफाई की जाए, इसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और इसमें विद्यालय का संचालन कराया जाए। वहीं सरपंच का भी कहना है कि हमारी जो विद्यालय पंचायत भवन में लगती है उसको अपने खुद के स्कूल भवन में शिफ्ट किया जाए और स्कूल का संचालन किया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 30 साल से ज़्यादा समय बीत गया और जिम्मेदारों ने इस भवन की सुध क्यों नहीं ली। अब देखना यह होगा कि मामला प्रकाश में आने के बाद कब तक यह स्कूल का भवन अतिक्रमण मुक्त हो पाएगा, कब तक इसमें स्कूल संचालित हो पाएगी, या तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। जब तक आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।